ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक मंत्री क्या कहता है बिहार में कि मुसलमान नमक हराम है। अरे बताओ, जब अंग्रेजों से लड़ने की लड़ाई चंपारण में हो रही थी गांधी के साथ, जब गांधी ने कहा कि हम नमक नहीं बनाएंगे, नमक का एहतजाज हो रहा था, ये जो बीजेपी का मिनिस्टर और आरएसएस वाले हैं, ये उस वक्त अंग्रेजों से नमक हलाली कर रहे थे और अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम उस कौम को, तुम उस समाज को नमक हराम कह रहे हो जिसने अपनी जानों को कुर्बान करके, जेल की सोबतें बर्दाश्त करके अंग्रेजों को बिहार और भारत से मारकर भगाया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का ख्याल रखिए। दूसरी जानिब गठबंधन है, हम गठबंधन से बात किए, हम गठबंधन से लेटर लिखे अख्तरुल ईमान कि आप हमको शामिल कर लीजिए और 6 सीट हमको दीजिए, मगर गठबंधन के लोग तैयार नहीं हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पिछली मर्तबा 5 विधायक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपकी दुआओं से और सीमांचल के जनता की मेहनत की बिना पर कामयाब हो। 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। एक अख्तरुल ईमान थे और एक अख्तरुल ईमान ने बेबाकी के साथ गरीब और मजलूम अवाम की आवाज को बिहार की विधानसभा में उठाया। एक अख्तरुल ईमान बीजेपी और नीतीश कुमार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इंसाफ का मुतालबा अगर कोई बिहार की विधानसभा में कोई विधायक कर रहा था तो उसका नाम अख्तरुल ईमान था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 विधायक को क्यों हमसे तोड़ा गया, क्यों आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की गई? इनको उन 4 विधायक से मोहब्बत नहीं थी, उनको दुश्मनी थी उस जनता से जिन्होंने अपने वोट और अपनी दुआओं और कुर्बानियों से मजलिस के विधायक को कामयाब किया था। ये नहीं चाहते थे कि 17% जनता की एक आजाद सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। इन्होंने 4 को तोड़ा और ये समझा कि ओवैसी कमजोर हो जाएगा। वो ये नहीं जानते कि तुम 4 को तोड़ोगे तो इंशाअल्लाह जनता 24 को कामयाब करेगी। वो ये भूल गए कि 4 को तोड़ने से ओवैसी के हौसले पस्त हो जाएंगे। सुनो तेजस्वी और लालू परिवार, तुम कितनों को तोड़ते तोड़ लो, मगर जब तक अल्लाह और मेरे साथ है और सीमांचल और बिहार की जनता मेरे साथ है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी आपसे कह रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, कोई माइका लाल, कोई बीजेपी, आरएसएस, राजद गठबंधन का नेता मुझे बिहार आने से नहीं रोक सकेगा। मैं आता था, आया हूं और आता रहूंगा। मेरी मौत मेरे जिस्मानी सफर को रोक सकती है, मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है और बिहार में 14% यादव हैं और तेजस्वी यादव 14% को 36% टिकट देता है और जो 17% है उनको बोलता है ये लॉलीपॉप ले लो और दरी बिछाओ हमारे लिए। ये इंसाफ नहीं है। जो 3.5% समाज है वो ये कहता है कि अब की बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी ने ऐलान कर दिया, मजलिस ने आपके इत्तेहाद पर भरोसा करके ये कह दिया, अगर 3.5% समाज का उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो इंशाअल्लाह 17% समाज का, कुल्हिया का बेटा या बेटी, सुरजापुरी का बेटा या बेटी, शेरशाहवादी का, अंसारी का, शेख का बेटा इंशाअल्लाह ताला अब की बार वो कि बिहार का मुख्यमंत्री होगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए?
अब लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं, अब लड़ाई पटना की गद्दी के लिए की जाएगी। तभी जाकर गरीबों से इंसाफ होगा। आप बताइए, आप सुन लीजिए।